नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरीफाइड स्पीक्स का और इसका टाइटल है हुंडई टू इन्वेस्ट 4000 करोड़ रुपीस इन इंडिया। तो 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हुंडई करने वाली है। कंपनी आप जानते हैं ऑटोमोबाइल की कंपनी है और भी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वामान भी शायद कुछ बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में हुंडई करने वाली है, साउथ कोरियन कंपनी है, तो इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? आकिब गफ्फार। निम्रा अभी कहते हैं इंडिया में एक स्कीम आई PLA स्कीम, जिसके अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज हैं, अगर तुम इंडिया आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो उनको एज ए इंसेंटिव $12.6 बिलियन का जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। आपके ख्याल में कैसा स्टेप है कि बड़ी इकॉनमी जो उनके सेट होने वाली? देखिए, बेसिकली अभी जो करंट वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन की हवाले से सिचुएशन है ना, उसमें देखा जाए तो उन्होंने इसको मोटिवेट किया कि अब हम लोग जो है ना वो पेट्रोल की कंजम्पशन के हवाले से उसको गिव अप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें ताकि पोल्यूशन में भी कमी हो। और दूसरा है जो पेट्रोल की एक तो प्राइस हाइक हो रही है और दूसरा ब्लैक मेलिंग भी एक किस्म की चल रही है, मैं ये कहूँगा। तो वो दरअसल उस मार्केट को भी थोड़ा सा डिस्करेज करने के हवाले से काम है। और दूसरा अगर आप पोल्यूशन के हवाले से देखें तो एनवायरमेंटल जो ग्लोबल वार्मिंग है और एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है इसका, उसको चेंज करने में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो जो चीज़ अगर इंडिया चाहे कर रहा है, अच्छी कर रहा है, तो इसको मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए एज अ ट्रेंड या बेंचमार्क बाय पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री एज वेल। अच्छा, इससे पहले भी जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स की कंपनीज जो है वो इंडिया में खुद भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, जिनमें टाटा मोटर्स भी आती है। ठीक है, और अगर अब इंडिया ने ये क्लेम किया है कि वो 15 पॉइंट समथिंग जितना भी आपने बोला है वो उनको पे करेगा, तो ये इसलिए है, अगर उन्होंने इतना पे करने का बोला है तो ऑब्वियस सी बात है उनको खुद को भी कोई चीज़ नज़र आ रही है कि उनको ये फ़ायदा होगा तो ही वो पे कर रहे हैं ना। ऐसे पागल थोड़ी ना है हमारी तरह कि हम बस दे जाए कोई फ़ायदा ना देखें। हम लोग की तरह वो किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। जैसे हम चाइना पे डिपेंडेंट है, वो तो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो इतना उनको पे करेंगे तो आगे से उनको कुछ मिल भी रहा होगा। इंडिया मतलब अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, अपनी स्कीम्स के ऊपर काम कर रहा है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिंसियर हैं, लॉयल हैं अपनी आवाम के साथ। और जिस तरीके से बजटिंग करके वो स्पेसिफिक हो के मतलब काम कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि सही टाइम पे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अपने काम किया है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करके जो है वो आपको पता है कि सही टाइम पे जो सही राइट इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यही वजह है कि आज इंडिया जो है वो कामयाब है। इकॉनमी वाइज आप देख सकते हैं जितना ग्रो कर चुका है इस टाइम। हमारी नेबर कंट्री है लेकिन स्पेस प्रोग्राम में जितना काम कर रही है तो सबके सामने है, मतलब इसमें कुछ कहा तो नहीं। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वीडियो अभी का है, ये जैकेट्स पहने हैं, स्वेटर्स पहने हैं। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत पुराना है। क्या ये अभी अपलोड हुआ था, मैंने देखा, लेकिन पता नहीं, इसमें तो सारे लोग मुझे स्वेटर, जैकेट, टोपियां पहने दिख रहे हैं। और अभी तो भाई भयानक गर्मी चल रही है। अब या तो वहाँ पे मौसम बदल गया है, नहीं, लेकिन मौसम तो नहीं बदलना चाहिए, वहाँ भी गर्मी है, नहीं जा सकता। तो उनके लिए ये है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए, वो लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप्स है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और वो पहले ही बड़ा तंग है इस हुकूमत से, तो शायद उनके आने से कुछ ना गरीब आवाम का भला ही हो जाए कोई। और ये अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर कंपनीज की बात की है तो ये उनके अपने फ़ायदे के लिए। देखें, इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं वो क्यों चलाते हैं, ताकि हमारी पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सके। तो अगर उन्होंने इतना पे किया, उनके मुल्क में आप देखें पोल्यूशन कितनी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। पहले उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल, स्मोक कंट्रोल टावर भी बनाया था, ठीक है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। चाइना वो पहली कंट्री थी जिसने ये स्मोक कंट्रोल टावर बनाया था, उसके बाद इंडिया ने भी बना लिया। हम इसके अलावा ये भी देख सकते हैं जिस तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया सिर्फ अपने कंट्री में नहीं बुला रहा, बाहर भी जाके कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके बारे में आप करेंसी देख लें ना, आप हमारी इस टाइम तकरीबन डॉलर जो है वो 180 तक गया हुआ है। और कब से उन्होंने अपना जो मतलब करेंसी है उसको बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत पुराना है। मुझे लग रहा है शायद इन लोगों ने अब एडिट करके डाला है, क्योंकि अब डॉलर का रेट तो 200 प्लस शायद चला गया है पाकिस्तान का। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो पुराना है। और रुपया भी, जो इंडियन 1 रुपया है वो करीब 3 रुपए हो गए हैं पाकिस्तानी, तो 3 गुना है वो, तो शायद इसलिए। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को इस तरह लगे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, तो उसको इकॉनमी के तौर पे आप क्या देखें? उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखें, वो दिन ब दिन इंडिया के नए से नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेस एजेंसी में उन्होंने अपना प्राइवेट स्पेस एजेंसी उन्होंने बना लिया प्राइवेट। पहले जो था वो इकट्ठी थी सबकी, लेकिन इंडिया ने अपनी, अभी तक चाइना ने भी नहीं बनाई अपनी, इंडिया ने बना लिया अपनी।
ठीक है। अब तो चाइना जो है, चाइना ऐसी स्टेबल कंट्री जो इकोनॉमी के लिहाज से इतनी ज़्यादा स्टेबल है, वो तक इंडिया से जलने लग गई है, जेलसी फैक्टर आ गया है। अब उन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो तक इंडिया को जो है देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो इंडिया है उनसे आगे पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना लिया था इंडिया ने जो चाइना से भी ज़्यादा पावरफुल था, जिसपे चाइना ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन दिखाई थी। अच्छा, जिस तरह ये इन्होंने कंपनीज़ का कहा कि PLA स्कीम है और इसके अकॉर्डिंगली वो कंपनीज़ को बुला रहे हैं अपने मुल्क में, उनको कह रहे हैं कि आओ भाई यहाँ पे लगाओ, इससे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट आएगा? देखिए ना, जब इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ पे नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, उसके सिनेरियो में ये कैसा इनका जो है जितने भी स्कीम्स निकाल रहे हैं वो कैसी लेंगी? अगर तो वो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली जॉब मार्केट की क्रिएट होगी, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, व्हीकल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए जॉब मार्केट और लेबर के लिए क्रिएट होगी। तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसका, अपार्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो एक चीज़ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से भी, पेट्रोल प्राइस हाइक के हवाले से भी, करंट जो सिचुएशन चल रही है कोविड के बाद, और दूसरा है जो जॉब मार्केट के हवाले से भी। तो ये इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसको एज ए ट्रेंड या बेंचमार्क पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को, ख़ासतौर पे साउथ एशिया को कंसिडर करना चाहिए। व्हीकल्स कंपनीज़ हैं अगर इंडिया में लगती हैं, इकॉनमी पे इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप? देखिए, अब ये वो पे कर रहे हैं, इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन पे भी तो फॉरेनर्स जो है, इन्वेस्टर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो अब उनको दे रहे हैं ना। लेकिन आप देखिए टाटा मोटर्स, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, iPhone 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अब इंडिया में हो रही है। टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टमेंट की, वो मेरे ख्याल से कोई 30 मिलियन से ऊपर थी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो उन्होंने लगाए थे इंडिया में। तो कोई इतना खास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर वो दे रहे हैं तो वापस भी उनको ही आना है, फ़ायदा भी तो उनका ही। एग्जैक्टली। ओके, बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, आपने देखा जितने भी लोग थे उनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे। जाहिर सी बात है, इकॉनमी है, इकॉनमी जैसे जैसे ग्रो करेगी अवाम भी कतई खुश होगी, हमारे जो अदारे हैं या हमारे जो भी मुल्क के जितने भी हालात हैं वो बेहतर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी ग्रो करेगी, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये चीज़ें इंडिया को कांग्रेट्स कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में इस टाइम ग्लो कर रहे हैं। सो बाकी मुल्कों को भी देखना चाहिए और इंडिया से थोड़े सबक ले लें। और चलते हैं, इसके साथ ही अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो ख़त्म हो गया है और देखिए जो स्कीम्स आई हैं और ये कई सेक्टर्स में आ चुकी हैं, ये स्कीम्स बताती हैं कि हम इस सेक्टर में आपको सहूलियत देंगे, आप आइए, आप काम करिए, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, मेड इन इंडिया करिए, मेक इन इंडिया करिए, यहाँ के रॉ मटेरियल्स यूज़ करिए, यहाँ की मैन पावर यूज़ करिए, यहाँ के स्किल्ड लेबर यूज़ कीजिए, यहाँ के इंजीनियर्स यूज़ कीजिए। तो ये ओवरऑल फ़ायदा होता है इंडियन इकोनॉमी को। आप देखिए कि अभी हमने सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान की कंपनीज से कई सारे हमने समझौते किए हैं, ताइवान सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अब सोचिए कि उसमें हजारों करोड़ रुपए लगने हैं इन्वेस्टमेंट के। अब वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, इंडिया भी सहूलियतें दे रहा है, PLI स्कीम वहां भी है, वहां पर देंगे तो जो कंपनीज आ रही हैं उनको फायदा होगा, तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट वहां से दुनिया भर में जाएगा। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, जो बाकी गाड़ियां बन रही हैं, या अभी जो कुछ भी बन रहा है वो हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। वो सिर्फ इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर ही नहीं होती हैं, वो पूरे दुनिया को, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर होती है। अब हमारे यहाँ से कारें यूरोप जाती हैं, हमारे यहाँ से कारें अफ्रीका जाती हैं, बाइक्स अफ्रीका जा रही हैं। अफ्रीका में हमने कुछ प्लांट्स डाल रखे हैं। अमेरिका में महिंद्रा के जो ट्रैक्टर हैं वो बड़े फेमस हैं, महिंद्रा की एक गाड़ी वो बहुत फेमस है, वहां पर उनका प्लांट है। तो आप समझिए कि हम धीरे धीरे, हम सिर्फ इंडिया को सोच के नहीं करते, हम ग्लोबल मार्केट को सोच के करते हैं। और इसका फायदा हो रहा है कि भाई दुनिया की कंपनीज भी हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारी कंपनीज भी उनके यहाँ जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये वाइस वर्सा है, ये मत कहिए कि सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वाइस वर्सा है। अब ताइवान में भी हो सकता है कि हमारी कुछ कंपनीज जाके इन्वेस्ट करें, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये होगा, आप देखिएगा। तो धीरे धीरे ऐसा करके क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों की इकोनॉमी ग्रो करती है। और भारतीय इकोनॉमी बूम पर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और जल्दी ही अगर सब कुछ अच्छा रहा तो दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे रोजगार, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जब फैक्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी, चीजें बनेंगी। दूसरा, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। भाई हम लोग पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बीमारियां होती हैं। तो आप सोचिए कि अगर पॉल्यूशन कम होना शुरू हुआ तो लोगों के खर्चे कितने बढ़ेंगे, डॉक्टर के पास जाने का खर्चा बचेगा, दवाइयों का खर्चा बचेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी फील करेंगे, आप और ज्यादा काम करेंगे और उसका फिर रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरी सीरीज है, ये चेन है,
और ये सब आपस में बनकर देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।